सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, हैदर मेहदी, आदिल राजा या डॉक्टर मुईद पीरजादा या शहबाज गिल, आप जरा इनके विलाग तो सुने ना, जंग के दौरान इनके विलाग सुने। ये पीटीआई की चाप इन्होंने अपने ऊपर लगाई हुई है और सारे इनके बयानिए जो हैं ये अलीमा खान साहबा की भी स्टेटमेंट कोई इतनी काबिल कबूल तो नहीं थी। वो तो ये फरमा रही थी उसी दौरान में कि ये मोदी के साथ बाकायदा तौर पर कोई डील वील हुई है जिसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा ख्याल है ऐसे ही बयानात ने खान की जो हालत ज़ार हैं उसको मज़ीद दिगरगू किया हुआ है और ऐसे बयानात अपने तय दिए जाते हैं। बहुत से माजी में भी और हाल ही में ऐसे बयानात लोग दे जाते हैं और एट्रीब्यूट होते हैं खान को। खान के फरिश्तों को इल्म नहीं होता है कि उसकी बैन, उसका तर्जमान या उसके सोशल मीडिया के लोग क्या करते फिर रहे हैं। सोशल मीडिया के लोग 3 काम कर रहे हैं। नंबर 1, लोगों से पैसे जो है एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, पीटीआई के लोगों से, खसूसन जो भी सरमायादार होते हैं। खसूसन पंजाब में इन्होंने बहुत से लोगों को ठगा और जनाब अली कि हम आपको गद्दार बना देंगे, आपके पीछे विलाग कर देंगे, आप पे इल्ज़ाम तराशियाँ, और मुझे इल्म है किस किस ने किस किस को किया। ये इन्होंने पेशा बना लिया। ठगा से क्या मुराद आपका? ठगना के मतलब पैसे लेते हैं। ये हैदर मेहदी जो हैं, इसने खुद मतलब ये आज से जब ये इसने पहला मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया तो इससे पहले ये मुझे कहने लगा कि जी आपने मुझे $4000 भेजने हैं। वो किस खाते में भेजूं भाई? ये आदिल राजा जो है सारा दिन खैरात मांगता है, चंदों के नाम पे लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करता है। और फिर आगे देखिए ये इमरान रियाज और मरद साहब, ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको कहा आप $4000 भेजें वरना आपके खिलाफ प्रोग्राम करेंगे। तो कर दिया उसने, मैंने कहा करो। ये जो आदिल राजा है, ये आपकी 1-on-1 बात हुई? मैं आपको अल्फन कहता हूँ, आदिल राजा क्यों मेरे खिलाफ हुआ। और आज जो मैं बात करता हूँ, लंदन या यूके की पीटीआई को पता है कि ये मैं बात जो कर रहा हूँ इसका वजूद है। हुआ ये कि मैं लंदन गया, आदिल राजा ने मुझसे रब्ता किया कि जी खान की रिहाई के लिए $1 मिलियन पाउंड डोनेशन जो है उसकी अपील आपने करनी है। मैं उस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, उस वक्त पीटीआई में बड़ा नाम था और ओवरसीज़ जो हैं बड़ा पसंद करते थे। तो ये जो हमारी यूके की तंजीम है, उस वक्त जो सदर थे इमरान खलील, चीकू भाई, इन सब ने एक खाना किया मेरे लिए और उसमें पूरी केपी की क़यादत आई। वहाँ पे ये मैटर डिस्कस हुआ और वहाँ पे ये फैसला किया कि चूँकि पैसे किस लिए जमा करने थे कि जी जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हमने कैंपेन करनी है वहाँ पे, नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है। तो वहाँ ये चीज़ डिस्कस हुई। मैंने उमर अयूब खान से बात की, पार्टी की क़यादत से बात की, तो पता ये चला कि ये आदिल राजा जो हैं ये पैसे हथियाने के चक्कर में मुझसे डोनेशन की अपील करवा के उसने खुद ही वकील भी ढूंढे हुए थे, डाका का कोई वकील था, मुझे आज भी याद है। तो लिहाजा मैंने इनकार कर दिया कि मैं इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनता हूँ। आदिल राजा मेरे पीछे शुरू हो गया, तो लिहाजा उनकी और वो डोनेशन जो मांग रहे थे वो पीटीआई के अकाउंट में नहीं आनी थी। नहीं, वो उसके लिए एक तरीक़ाकार ये होता है ना कि कोई एक अकाउंट नंबर दिया जाता है, पेपाल दिया जाता है और लोगों को कहा जाता है और पीटीआई के लोग बड़ा जनरसली डोनेशन देते हैं। यानी मैंने आपको 1-2 मिसालें दी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सादा लोग जो इनके अकाउंट्स को फॉलो करते हैं, जो इनके हर झूठी बात पे जो हैं वाह करते हैं, ये ज़रा 9 मई के आप आदिल राजा के उसके वो उस रोज़ ये लाइव मैराथन टेलीकास्ट थी इसकी। वो क्या कह रहा है, लोगों को कहते हैं जीएच क्यों पहुंचे, आगे से कहता है फलां बटालियन पीटीआई के सपोर्ट में निकल आई। यानी वो बगावत का समा पैदा कर रहा था। और वो यानी उस ये काम तो यहाँ बैठी क़यादत भी कर रही थी मरवत साहब। नहीं, ये यहाँ पे अगर कोई वायद है तो कोई आप बात करें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हैदर मेहदी, अच्छा ये आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये डॉक्टर जो हैं मुईद, आप जरा सुने ना, देखिए हमें सब कुछ कबूल हो सकता है लेकिन जब आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, जब आपके ताने बाने राह से मिलेंगे, जब आप हिंदुस्तान की जंग के दौरान जो हैं आप हिंदुस्तान की हिमायत में
बयानात दागेंगे और वीडियो और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, तो ये है ना, इन्होंने खुद दी है। ताने बाने रॉ से मिलना, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। क्या बड़ी बात है? आपको शायद भूल गई है, नेशनल मीडिया पे आदिल राजा के रा के ऑफिसर के साथ कन्वर्सेशन जो है चलाई गई है। ये मैं क्या बड़ी बात कर रहा हूँ? ये आपने डॉक्टर मोहित पीरजादा का नाम लिया। डॉक्टर मोहित पीरजादा ने अभी जो ये जंग हुई है जी, इस पे उसकी आप वीडियोस देख लेना, वो क्या फरमाते हैं। लेकिन ये जो इल्जाम लगा रहे हैं आप रॉ से फंड लेने का या रॉ के साथ मामलात मिलने का, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इस पे मैंने आपसे बात करनी है। जिनके मुताबिक अब उनकी बस हो गई है, अब वो खामोशी का रोज़ा नहीं रख सकते, अब वो खुलकर बात करेंगे और जितनी भी गालिम गलोच या जो भी ट्रोलिंग उनकी सोशल मीडिया पर हो रही है, अब उसका वो जवाब देंगे। ना सिर्फ जवाब देंगे बल्कि अदालतों में भी जाने का फैसला कर चुके हैं। सर, किस किस के खिलाफ मुकदमा आप दर्ज करवाने जा रहे हैं? और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, आपने ताने बाने जुड़ने की, मिलने की बात की कुछ लोगों के हवाले से रॉ से। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है सर। इस पर बात करने के लिए शवाहिद और सबूत भी होने चाहिए। तो क्या आपके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसकी बेस पर आप ये बात कर रहे हैं कि उनके ताने बाने रॉ से मिलते हैं? जहाँ तक अदालत जाने का ताल्लुक है, मैंने मेरे वकील ने आज ही नोटिस दिए हैं। एक तो शौकत बसरा एडवोकेट साहब हैं जो मुसलसल मेरे हवाले से बड़ी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मैंने उनको प्रोवोक नहीं किया कोई उनके हवाले से। तो एक तो शौकत बसरा साहब के ख़िलाफ़ मैं फ़ौजदारी केस भी कर रहा हूँ, ठीक, पीका ला के तहत, और उनके ख़िलाफ़ हर्जाने का केस। दूसरे जो हैं, मैंने एक केस तैमूर झगड़ा साहब के ख़िलाफ़ दायर किया है, नोटिस दिया है आज उनको। इसके अलावा माजी में जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने कार्रवाई की दरख्वास्तें दी थी FIA NR3C में, उसके बाद कानून तब्दील हुआ और ये तमाम इख्तियारात साइबर क्राइम इदारे के पास आ गए। वो दरख्वास्तें उधर रह गई। इस हवाले से मैंने 21 लोगों के ख़िलाफ़ 22 की दरख्वास्तें दायर की हैं, जिसमें एक साफ़ी हैं ज़ुबैर अली ख़ान और बहुत सारे लोग हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है मैंने FIR की इंदराज के लिए रजू किया है। इसके अलावा जो 3 दिनों में जिन लोगों ने जो नॉन वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और जो पाकिस्तान में हैं, उनकी मैं तफसीलात जमा कर रहा हूँ। तो जिन्होंने गालम गलोच की है उनके ख़िलाफ़ मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अब आते हैं, ये आदिल राजा यहाँ एक कब्ज़ा माफिया था। जब ये पाकिस्तान में था, DHA में कब्ज़ा माफिया का एक इसने गैंग बनाया हुआ था। और इसके बाद जनाब ये भाग गया। भागने के बाद उसने वहाँ पे अपने ऊपर खोल चढ़ा दिया कि मैं खान कम दर्द हूँ, जबकि इसी शख्स ने बुश बीबी के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की है वो भी बयान के काबिल नहीं है। वहाँ ये PTI के लोगों से चंदे और साथ में ब्लैकमेलिंग। यहाँ पाकिस्तान में जितनी भी PTI से एफिलिएटेड लोग हैं, ख़ुसूसन जो पैसे वाले लोग हैं, उनको जनाब अली उनके नंबर लेके फिर उनको फ़ोन करते हैं, जी आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत आई है, और फिर जेब पे डाका डाल देते हैं। यही काम ये दरमेदी करता है जी। शहबाज गिल जो हैं, शहबाज गिल जब अब तो ये बड़े पैसे कमा रहे हैं, देखिए मसला ये नहीं है, ये लोग अगर पैसे कमाना चाहें तो कमाएं। मसला ये है कि PTI के जो ये खाल उतार रहे हैं ये न करें। इस पार्टी के लिए 9 मई के बाद हमने बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी तकालीफ उठाई। इस दिन के लिए तो नहीं उठाई थी कि जिस तरीके, जिस बेदर्दी से ये इस पार्टी को जो है ताबूत में डाल रहे हैं। तो लिहाजा सोशल मीडिया ने जो किया गुज़िश्ता 1.5 साल में या 2 सालों में, और जो आप बता रहे हैं, अब खान के अकाउंट किसके पास है? जिब्रान इलियास के पास है। अब कोई ये भी तो पता करे ना PTI के लोगों से कि खान के ट्विटर अकाउंट से, खान के यूट्यूब से, खान के टिकटॉक से ये सारे मोनेटाइज है। और खान की व्यूअरशिप आप अंदाज़ा लगा सकती है। किसी ने पूछा है कि ये करोड़ों रुपए किसके पास जा रहे हैं? यानी ये यही लोग खाते किसके पास जा रहे हैं? ये जो जिब्रान इलियास है, मशवानी, ये सब लोग खाते हैं। और जनाब अली इन्हीं लोगों ने कभी PTI ऑफिशियल मीडिया ने जो जिसके सरबराह मशवानी या जिब्रान इलियास या मलिक हैं, क्या इन लोगों ने कभी एक दफ़े भी कहा है कि ये आदिल राजा या दरमेदी वगैरह वगैरह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? ठीक, ये इनका फ़र्ज़ नहीं था कि PTI के लोगों की आगाही के लिए बताते? ये सब मिले होते हैं। वैसे ये बैरिस्टर गौर का भी फ़र्ज़ है सर, पार्टी के चेयरमैन है वो। देखिए पार्टी का तो आप बात ही ना करें। इन लोगों की इतनी हैबत बनी हुई है, सारे लोग इनसे डरते हैं। बैरिस्टर गौर डरते हैं?
देखिए पूरी पार्टी इनसे डरती है। आप बिरसर गौर की बात करें, बिरसर गौर बेचारे के खिलाफ तो रोजाना, अब ये जो अली अमीन खान है और बिरसर गौर है, ये बताएं कि अगर ये सारी क़ियादत गद्दार है तो खान को निकालने वाला कौन होगा? वर्कर किस पे एतमाद करेंगे? आपने तो वर्कर का एतमाद लीडरशिप पे ख़त्म ही कर दिया है। ये जो अभी 26 नवंबर हुआ, 26 नवंबर के बाद हज़ारों वर्कर गिरफ्तार हुए। कभी किसी ने ये बताया है कि कोई टीम पंजाब से आई या उन्होंने इन वर्कर को छुड़ाया? इस्लामाबाद में तमाम वकला पेशावर से आते थे। अली अमीन खान जो है हर एक मचलके के पैसे उसने अदा किए। किसी ने सेक्रेटरी जनरल को देखा है? वकील है ना जी। कोई टीम मुकर्रर की है कि जी ना वर्करों को पूछा, न वो लीडरों को पूछा जो गिरफ्तार हुए। सालार काकड़ ने 6 महीने गुजारे। न कि सिर्फ ये, 9 मई में जो वर्कर गिरफ्तार हुए जी, और 9 मई में जिन लीडरों को माटी छुड़ाई गई, आपने पीटीआई का किरदार देखा कि किस तरह था। पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट के बी पार्ट का किरदार अदा किया। जिन लोगों से पार्टियां छुड़ाई गई, मैं फवाद चौधरी की मिसाल दे देता हूँ। फवाद चौधरी 8 माह जेल में रहे, तशद्दुद हुआ, पार्टी उनसे छुड़ाई गई। ये जो अभी पिंडी जोन का सदर बना हुआ है, कोई सिफारिश होगी उसकी